नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा के डायग्नोज कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेरिडियन का चुनाव कैसे करें। किसी भी रोगी पर मेरिडियन का चुनाव कैसे करें, कैसे पता करें कि पेशेंट का कौन सा मेरिडियन या कौन सा ऑर्गन देना है, किस मेरिडियन पे काम करना है। उसमें सबसे पहले हम सीजन के आधार पर देखेंगे। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का सीजन होता है ऑटोमिन, यानी जब पतझड़ होता है, जब पेड़ों पर पत्ते उतरने लगते हैं अपने आप आंधी के साथ, जिसे हम ड्राइनेस एनर्जी के नाम से जानते हैं। यानी मेटल एनर्जी, धातु तत्व, जिसे मेटल धातु तत्व कहते हैं। अगर इस सीजन में कोई बीमारी आती है जिसका महीना है सितंबर और अक्टूबर, अगर इस सीजन में बीमारी अत्यधिक आती है तो हम लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के ऊपर गौर करेंगे कि आखिर बीमारी क्या है। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की तरफ ध्यान देंगे यिन यांग के सिद्धांत पर कि लंग्स देना है या लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर स्टमक और स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है लेट समर, जिसका महीना होता है जुलाई और अगस्त, और जिसे हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं या ह्यूमिडिटी एनर्जी, पृथ्वी तत्व बोलते हैं। स्टमक और स्प्लीन से संबंधित प्रॉब्लम अगर जुलाई अगस्त महीने में प्रॉब्लम बढ़ती है तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी एनर्जी बढ़ी हुई है, वो यांग है, यानी अचानक से बीमारी आई है, या यिन है, या धीरे धीरे शरीर में बीमारी आई है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे बारीकी से। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, समर यानी गर्मी का मौसम होता है, मार्च और अप्रैल का महीना, जिसे हम हीट यानी फायर यानी अग्नि तत्व के नाम से जानते हैं। अगर जिसका महीना है मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल में अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ती है गर्मी की वजह से, यानी प्रॉब्लम बढ़ती है, तो हम हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन पर फोकस करेंगे। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जब सर्दी के समय, जिसका महीना होता है नवंबर और दिसंबर, अगर इस महीने में प्रॉब्लम बढ़ती है तो हम किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर फोकस करेंगे, जिसे हम कोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं, यानी जल तत्व के नाम से जानते हैं। पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर, फुल समर जब अग्नि शांत हो जाती है, आग के अंगारे होते हैं। फुल समर जिसका महीना होता है मई और जून, जिसे हम हॉटनेस के नाम से जानते हैं, जिसका महीना है मई और जून। मई और जून के महीने में प्रॉब्लम बढ़ती है तो हम नर्वस सिस्टम यानी पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के ऊपर फोकस करेंगे। जनवरी और फरवरी के महीना जब तेज हवाएं चलती हैं, विंड एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, या काष्ठ तत्व बोलते हैं। अगर जनवरी फरवरी के महीने में दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम बढ़ती है, तो हम गोल ब्लैडर और लीवर मेरिडियन यिन यांग के आधार पर चुनाव करेंगे कि बीमारी अचानक से आई है, यांग है, या बीमारी धीरे धीरे आई है, यिन है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, यानी कि इन सभी ऑर्गन्स को हम समय के आधार पर लेंगे। हम जन्म के आधार पर अगर डायग्नोज करते हैं तो जन्म के आधार पर भी इसी तरह से देखते हैं। जिस तरह से ज्योतिषाचार्य ग्रहों के आधार पर जन्म कुंडली बना करके भविष्य बताते हैं, उसी तरह से इस एक्यूप्रेशर चिकित्सा में जब
बर्थ के आधार पर डायग्नोज किया जाता है, तो इसी तरह से किया जाता है। अगर पेशेंट का जन्म जनवरी फरवरी में हुआ है तो वह वायु तत्व का प्रधान कहलाता है। यानी अगर जनवरी फरवरी में बच्चे का जन्म हुआ है तो वायु एक चलायमान है और उछल कूद ज्यादा करेगा, चंचल मन होगा, कहना नहीं मानेगा, जिद करेगा, बहस करेगा, वह विंड एनर्जी का प्रधान कहलाता है। अगर गर्मी जैसे पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर का महीना होता है मई और जून, अगर मई जून में जन्म हुआ है, जन्म के आधार पर अगर डायग्नोज करते हैं तो वह नर्वस सिस्टम से संबंधित उसको प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हम पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर का उस पर चुनाव करेंगे। अगर पेशेंट का जन्म नवंबर दिसंबर महीने में होता है, निमोनिया होना, ठंड लगना, इस तरह से उसे प्रॉब्लम बार बार होती है। अगर पेशेंट का जन्म मार्च और अप्रैल महीने में हुआ है तो वह अग्नि से संबंधित उसको प्रॉब्लम, ज्यादा पसीना आना, गर्मी लगना, हार्ट बीट बढ़ना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टमक और स्प्लीन जो कि ह्यूमिडिटी पृथ्वी तत्व से संबंध रखती हैं, इस महीने जन्म वाले बच्चे पेट के रोगी होते हैं, शरीर थुलथुला होता है, मोटा होता है, लेटे रहने को जी करता है, मांस बॉडी के ऊपर ज्यादा होता है। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन जो कि ड्राइनेस से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनका जन्म सितंबर और अक्टूबर महीने में होता है। यहाँ पर एक्यूप्रेशर चिकित्सा की बात कर रहे हैं, ना कि ज्योतिष की कर रहे हैं। एलोपैथी मेडिसिन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर चिकित्सा के आधार पर, जन्म के आधार पर डायग्नोज की चर्चा कर रहे हैं। इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अगर सितंबर अक्टूबर में जन्म हुआ है, बाल जल्दी सफेद होना, डैंड्रफ होना, चेहरे पर खुश्की होना, बॉडी स्किन पर ड्राइनेस होना यानी खुश्क त्वचा होना, ऐसे पेशेंट को हम लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन यानी ड्राइनेस का प्रधान मानते हैं। तो इस तरह से हम पेशेंट की पहचान कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसको हम डिटेल से समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।